नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट जो रहे कल की डेट में ओवरऑल मिक्स्ड साइड में क्लोजिंग दी है। कोई मेजर डायरेक्शन वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ पे अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 0.2% नेगेटिव, S&P 500 0.4% पॉजिटिव एंड टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स नेस्डैक अराउंड 0.8% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। कोई मेजर डायरेक्शन हमें यहाँ से देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ मेजर न्यूज़ थी भी नहीं। आज की अगर हम बात करें, वेडनेसडे को यूएस मार्केट के सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो है नंबर रिलीज़ होने वाला है, जो कि करंट कंडीशंस के ऊपर अगर हम देखें या अपकमिंग वीक में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को लेकर, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखना होगा सीपीआई के नंबर किस तरह से आते हैं, एंड इसी को लेकर मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन्स थे, एंड इसकी वजह से मार्केट में कोई भी मेजर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की अगर हम बात करें, वो आ रही है कमोडिटी की प्राइजेस को लेके। कमोडिटी की प्राइजेस में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल प्रीवियस वीक में और करंट कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। जिस तरह से प्रीवियस टाइम में हम देखें तो जो एक मिडल ईस्ट कंट्री है लीबिया, उन्होंने अचानक से अपने पूरे प्रोडक्शंस को हॉल्ट कर दिया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया तो वहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स क्रिएट हुए। उसके बाद ओपेक ने अपने जो प्रोडक्शन है उसको 2.2 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ाने का ऐलान किया, और उसके बाद उसे होल्ड कर दिया 2 मंथ्स के लिए, जिसने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्रोवाइड की। फिर यूएस मार्केट के अंदर एक स्टॉर्म ने हिट किया गल्फ़ रीजन के अंदर, जहां से उनकी प्रोडक्शंस हिट हुए। एंड अभी अगर हम देखें तो कल ही की डेट में ओपेक, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एक ग्रुप है, मेजर ग्रुप है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, उन्होंने FY 2024-25 के लिए जो है अपने डिमांड आउटलुक को उन्होंने एक तरह से कम कर दिया है, कि उनको लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो डिक्रीज होने वाली है। प्रीवियस टाइम में उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी 2.11 मिलियन बैरल पर डे की जो है इंक्रीज होने वाली है डिमांड के अंदर। एंड कल जब उन्होंने ये न्यूज़ डिस्क्लोज़ की तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2.03 मिलियन बैरल पर डे की इंक्रीज़ होगी डिमांड के अंदर। तो प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में डिमांड एक तरह से उनको कम लग रही है, एक सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड और कम हो रही है। चाइनीज़ इकोनॉमी अभी जो है स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो कहीं ना कहीं चाइना ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो क्रूड ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। यूएस के अंदर इकोनॉमिक इस कंडीशंस जो है कुछ खास नहीं है अभी, जिसकी वजह से यूएस के अंदर से भी क्रूड ऑयल की डिमांड्स कम आ रही। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कल की डेट में अगर क्रूड ऑयल हम देखें तो 4% लोअर साइड पे क्लोज हुआ। एंड ये जो नंबर रहा है इसका क्लोजिंग का, वो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पे कल क्रूड ऑयल ने अपनी क्लोजिंग दी है। कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल्स के अंदर या एनर्जी प्राइजेस के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है। अपकमिंग टाइम में भी ये और जो है सॉफ्ट हो सकती है इसकी प्राइजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है, वो आ रही है जापानीज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिसर्च एजेंसी नोमुरा की ओर से। नोमुरा ने FY 25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंडिया का जो GDP ग्रोथ का फोरकास्ट है वो प्रीवियस अपनी एस्टिमेट से कम किया है। एंड जो लेटेस्ट इनको एस्टिमेट आया है वो अराउंड 6.7% का इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो अराउंड 6.7% से ग्रो करेगी। इस नंबर के ऊपर भी अगर हम देखें तो वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज़ के अंदर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। अगर हम बात करें RBI की तो उन्होंने अराउंड 7%, इसके बाद अगर हम फिच या मूडीज़ की बात करें तो उन्होंने भी 7 से लेकर 7.2% के आसपास के ग्रोथ के फोरकास्ट लगाए हैं इंडियन GDP के FY 25 के अंदर। देखना होगा इंडियन GDP क्या नंबर्स जो है डिलीवर करती है FY 25 में। एंड ये भी हमारे लिए, हाँ, प्रीवियस टाइम में जब इन्होंने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये नंबर्स हैं, बट इस नंबर के ऊपर भी हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ अपडेट की बात करें सो वो आ रही है US मेजर डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की ओर से।
जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सेक्टर प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है और इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स हैं उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस 2 to 5 ईयर्स के अंदर। सो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यूएस की जो मेजर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया के अंदर सेटअप किए और 2 से 5 सालों के अंदर ही उनकी बिजनेस एक्टिविटी में सक्सेस को देखते हुए अनादर यूएस कंपनीज और अनादर वर्ल्ड कंट्रीज भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्रियल मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इन्हीं को सभी को देखते हुए इंडिया यूएस की जो एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि करंट कंडीशंस में वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर है लॉकहीड मार्टिन, वो टाटा ग्रुप के साथ में टाई अप करते हुए एक उनका जो एक काफ़ी हैवी एयरप्लेन है और अगर हम बात करें करंट कंडीशंस में वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स या मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन में वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है C-130J सुपर हरक्यूलस। इसकी इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन डिफेंस सेक्टर, दोनों ही चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट होगी तो इसके जो जो अनदर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी सोर्सिंग भी इंडियन कंपनीज से ही होगी। सो ओवरऑल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अनदर पूरे डिफेंस सेक्टर को ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो एप्पल का एक अनदर कंपोनेंट सप्लायर जेविल अराउंड 2000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ये प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर त्रिची में। सो ये भी एक इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए। पहले इंडिया ने अपने जो असेंबली सप्लायर्स हैं फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पैगाट्रॉन, इनको इंडिया के अंदर ये मूव हुए और 2 से 3 सालों के अंदर जब इन्होंने बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में की और जिस तरह से ग्रोथ इन्होंने हासिल की है, ओवरऑल एप्पल को काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें प्रॉमिसिंग लगी है और एप्पल को देखते हुए अनदर कंपनियां भी इंडिया के अंदर मूव हुई हैं। एंड अब एप्पल का एक अनदर सप्लायर जेविल भी, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग एंड इसके अलावा सर्किट्स बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड अनदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के केस में। सो वो भी इंडिया के अंदर मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो अगेन ये हमारे इंडस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी अनदर कंपनीज़ हैं जो कि सेम सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज के लिए 11 सितंबर के लिए बैन है, उनमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर एंड आरबीएल बैंक, ये पर्टिकुलर सभी शेयर्स के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आज के लिए बैन की कैटेगरी में है। इनमें हम कोई भी न्यू एंट्री आज के लिए नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।